दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ग 3 की नियुक्ति को लेकर। वर्ग 3 की नियुक्ति कब तक हो सकती है और साथ में जो डीएलएड की है एनआईओएस उसके संबंध में क्या अपडेट निकल के सामने आई है। साथ में दोस्तों जनजाति विभाग की भी वर्ग 3 की काउंसलिंग शुरू हो गई है। साथ में दोस्तों बात करेंगे कि शिक्षक के खाली पद पर याचिका लगाई गई है हाई कोर्ट में, तो उसमें क्या अपडेट निकल के सामने आया है। साथ में दोस्तों हम जानेंगे ओबीसी वर्ग की सुनवाई 27% रिजर्वेशन पर, उस पर क्या अपडेट निकल के सामने आई। लेकिन सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट, जैसे कि आप देख रहे हैं रीजॉइनिंग की कार्रवाई अतिथि शिक्षकों की 24/7/2026 तक की जा रही है। तो अभी तक आपने रीजॉइन नहीं किया है तो रीजॉइनिंग की कार्रवाई जरूर पूर्ण कर लें दोस्तों। इसके साथ ही आपकी 25 या 26 में मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है अतिथि शिक्षक से संबंधित। तो आपको अपनी प्रोफाइल देखते रहना है। आपको कोई भी स्कूल मिलता है दोस्तों तो आपको स्वयं प्रोफाइल से रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी संस्था प्रमुख को, और वह संस्था प्रमुख जो है वो आपके उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे दोस्तों। इसके बाद आप स्कूल में हाजिर हो पाएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना है हमें और लगातार जो है अपनी प्रोफाइल को चेक करते रहना है दोस्तों। अतिथि शिक्षक से संबंधित कोई भी आपके सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। जैसे कि आप अपडेट देख रहे हैं 22/7/2026 की अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक खेलकूद 188, प्राथमिक शिक्षक गायन वादन एवं नृत्य के 16 पात्र अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग की टीआरसी पोर्टल के माध्यम से 22/7/2026 से 23/7/2026 तक की जाएगी दोस्तों। तो आप स्वयं देख रहे हैं कि कम समय दिया गया है, करीबन 1 दिन का, तो इसमें ही आपको जो है फिल करना है दोस्तों। समस्त अभ्यर्थी टीआरसी पोर्टल पर निर्धारित तिथि अनुसार चॉइस फिलिंग का कार्य करना सुनिश्चित कर निर्धारित अवधि में चॉइस फिलिंग नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी तक स्वयं उत्तरदायी होंगे दोस्तों। तो ये आदेश जारी किया गया है दोस्तों। तो इसी दिशा निर्देश अनुसार दोस्तों चॉइस फिलिंग जरूर करें क्योंकि कम समय यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं प्रदेश में 1379 शिक्षक विहीन स्कूल, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। याचिकाकर्ता वकील श्री सौरभ त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के बिना शिक्षक संचालित हो रहे 1379 सरकारी स्कूलों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इसे लेकर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस देकर जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ता वकील श्री सौरभ त्रिपाठी ने दायर याचिका में आरोप लगाया कि प्रदेश के करीब 1379 सरकारी स्कूल बिना किसी शिक्षक के संचालित हो रहे हैं। त्रिपाठी ने याचिका में 2018 से मार्च 2023 के बीच हुई कैग ऑडिट रिपोर्ट हवाला दिया है। बताया जाता है कि कैग की जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 66,814 सरकारी स्कूलों की जांच के सामने आया कि 1,895 स्कूल में कोई शिक्षक तैनात नहीं है। 379 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र पढ़ रहे थे लेकिन पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे याचिकाकर्ता ने इसे बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट से मांग की कि खाली पड़े स्कूल में तय समय सीमा के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही शिक्षकों को तैनाती व्यवस्था की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई सिटिंग चीफ जस्टिस श्री विवेक रोसिया और जस्टिस श्री प्रदीप मित्तल की डिवीजन की है बेंच ने की है। कोर्ट ने राज्य सरकार समेत संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस संबंध में बहुत जल्दी अपडेट जारी हो सकती है। यहाँ पर जो भी खाली पद हैं उन्हें नई भर्ती से भरा जा सकता है दोस्तों। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। अब दोस्तों जैसे आप देखेंगे स्कूल शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो नियुक्ति के संबंध में बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे विभाग का लक्ष्य है कि 27-28 जुलाई तक नियुक्ति पत्र जारी करने का है ताकि गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री जी इन गुरुओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करें दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर स्कूल शिक्षा विभाग 10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है दोस्तों। और जो आपकी ज्वाइनिंग आदेश है वो 27-28 जुलाई तक जारी होने की बात यहाँ पर कही गई दोस्तों। इसके ही साथ एनआईओएस से डीएड डिप्लोमा में फंसी प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति, प्राथमिक शिक्षकों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। पूरी अपडेट देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी जिले में डीएड प्रमाण पत्रों के सत्यापन न होने से परेशान है। सोमवार को उन्होंने कलेक्टर से मिलकर अपनी पीड़ा बताई है। दिया गया आवेदन में अभ्यर्थियों का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वे लोग डीएड प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने पहुंचे थे। चयन उपरांत यह प्रक्रिया होती है। यहाँ पहुंचने पर कार्यालय स्टाफ प्रमाण पत्रों के सत्यापन कर रहा है। इनका कहना है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालय भोपाल ने ये निर्देश मिले हैं कि दूसरी तरफ की चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2023 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस से प्राप्त डीएड योग्यता रखने वाले अनेक अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान की गई थी। वहीं वर्ष 2023, 2024, 25 में भी इसी डिप्लोमा के आधार पर चयन हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 10/12/2024 के एक आदेश का हवाला देते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की अपेक्षा की है। अभ्यर्थियों ने बताया कि बरसात के सीजन में लोग दूर दूर से यहाँ तक पहुंचे थे। काम न होने से उन्हें असुविधा झेलनी पड़ रही है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि चयनित अभ्यर्थी को
सत्यापन हम करा देंगे। NIOS से प्राप्त D.Ed डिप्लोमा को अपात्र करने के निर्देश ऊपर से हैं दोस्तों। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि NIOS का जो D.Ed है उसे मान्य नहीं किया जा रहा है, जबकि अभ्यर्थियों का यह कहना है कि 2023, 2024 और 2025 में इसी डिप्लोमा के आधार पर जो है ज्वाइनिंग दी गई है। तो अब क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, उनका सीधा यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों। भाई दोस्तों, हम OBC वर्ग की मांग के संबंध में बात करें तो आरक्षण के मामले में सुनवाई के दौरान आया नया मोड़। अब ST वर्ग ने OBC के आरक्षण का किया विरोध। हाईकोर्ट ने पूछा खाली सीटों पर भेदभाव कैसे, आज भी होगी बहस। दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस श्री आनंद पाठक व जस्टिस श्री विनय सराफ की युगल पीठ के समक्ष बुधवार को मध्य प्रदेश 27% अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आरक्षण के मामले में सुनवाई के दौरान नया मोड़ आ गया। सामान्य वर्ग के बाद अब अनुसूचित जनजाति ST वर्ग ने भी बढ़े हुए OBC आरक्षण का विरोध किया है। ST पक्ष का तर्क था कि OBC को 27% आरक्षण देने से सामान्य मेरिट की सीटें कम होती हैं, जिससे कि मेरिट के आधार पर चयनित होने वाले ST अभ्यर्थी को अवसर भी प्रभावित होता है। ST याचिकाकर्ता ऋतु बंडोले की और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शोभा मुक्त के पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ST वर्ग की आरक्षित कोटे के अलावा सामान्य वर्ग की सीटों में मेरिट के आधार पर चयन मिलता है। यदि OBC आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया जाता है तो ये अतिरिक्त 13% सामान्य वर्ग की सीटों से ही जाएगा, जिससे अन्य वर्गों के मेधावी अभ्यर्थी को अवसर भी घटेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर के अनुसार सुनवाई के दौरान 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS आरक्षण भी चर्चा हुई। न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा गया कि EWS आरक्षण क्षेत्रीय प्रकृति का है, इसलिए इसे 50% आरक्षण सीमा के संदर्भ में अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो हमारे OBC भाई बहन है उनके 27% रिजर्वेशन की सुनवाई डे टू डे हो रही है दोस्तों, और पक्ष और विपक्ष दोनों ही सुने जा रहे हैं। तो ये कार्रवाई कल की थी दोस्तों। आज जो कार्रवाई होगी उस संबंध में कोई भी अपडेट निकल के आएगा मैं आपके सामने रखूंगा। इस कार्रवाई पर आपके कोई विचार हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। दोस्तों लगातार प्रमोशन की प्रक्रिया भी जारी है। हाईकोर्ट में सरकार बोली फैसला खिलाफ आए तो प्रमोशन रद्द होंगे। दोस्तों यहाँ पर पूरी अपडेट देखें। मध्य प्रदेश में पदोन्नति विवाद को लेकर चल रही सुनवाई में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में दी जा रही सभी पदोन्नतियां अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। यदि फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो प्रमोशन आदेश वापस लेकर पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। मंगलवार को जस्टिस श्री विवेक अग्रवाल और जस्टिस श्री विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह ने यह आश्वासन दिया कि मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को सुबह 10:30 बजे होगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर अभी जो प्रक्रिया चल रही है दोस्तों वो कोर्ट के अधीन रहेगी दोस्तों, और जो भी हाई कोर्ट का फैसला रहेगा वो उस पर लागू होगा दोस्तों। यहाँ आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, मैं अगली वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।